पंजाब के चर्चित सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को गोली मार के हत्या की गई, जिसके बाद से उनके फैंस उनको सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बेहद ही कम उम्र में सिद्धू मूसेवाला ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां तक पहुंचने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ब्रांड बन चुके थे। उनके गाने रिलीज होने के बाद यूट्यूब पर ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाते थे। लोकप्रियता में जितना उनके गानों का हाथ था, उससे ज़्यादा उनके विवादों का था। सिद्धू मूसेवाला ने अपने 6 साल के प्रोफेशनल करियर में कई गाने गाए, कई नई टैलेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मौका दिया। सिद्धू मूसेवाला इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन बनकर आए। वह हमारे देश के बेहतरीन कलाकारों में से एक थे, लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई, भगवान करे वैसी मौत किसी और कलाकार को ना मिले। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के चले जाने के बाद भी उनके गाने दशकों तक, सदियों तक जिंदा रहेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम सिद्धू मूसेवाला की पूरी जर्नी को देखेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला, जिनका रियल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है, उनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। सिद्धू के पिता का नाम भोला सिंह है और वे आर्मी में नौकरी किया करते थे, लेकिन उन्होंने आर्मी छोड़कर पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली। वही सिद्धू की मां चरण कौर सिद्धू गांव की सरपंच रह चुकी है। अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद सिद्धू ने लुधियाना के गुरु नानक देव कॉलेज में एडमिशन लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट रहा। 6ठी क्लास से ही सिद्धू ने पॉप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। स्कूल के दौरान सिद्धू कई कंपटीशन में भाग लिया करते थे। कॉलेज के टाइम में सिद्धू कभी कभी गाने गाकर अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करते थे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो कॉलेज में पॉपुलर होने लगे। फिर कॉलेज में पॉपुलर होने के बाद शुभदीप ने अपना नाम बदलकर सिद्धू मूसेवाला रख दिया, क्योंकि असल में वो मूसा गांव के रहने वाले थे और चाहते थे कि लोग उन्हें उनके गांव से पहचाने। सिद्धू को गाना गाने का शौक तो था, लेकिन उन्हें गाने लिखने नहीं आते थे। कई राइटर से कांटेक्ट करने के बाद भी उन्हें एक गाना तक नहीं मिला। फिर फाइनली सिद्धू को एक राइटर गाना लिखकर देने के लिए तैयार हो गया और उन्हें अपने घर पर बुलाया। सिद्धू भरी बारिश में उस राइटर से मिलने उसके घर चले गए, लेकिन जब वहां पहुंचकर सिद्धू ने राइटर को कॉल किया तो राइटर ने उस दिन मिलने से मना कर दिया और किसी और दिन आने के लिए कहा। ये सुनकर सिद्धू को काफ़ी गुस्सा आया और तब से उन्होंने ठान लिया कि अब से वो खुद ही गाना लिखेंगे और खुद ही गाना गाएंगे। फिर सिद्धू के लिखे हुए गाने उनके दोस्तों में काफ़ी फेमस हो गए और इनका लिखा हुआ गाना लाइसेंस के लिरिक्स वेल नोन पंजाबी सिंगर निंजा के पास पहुँचे। निंजा को लाइसेंस के लिरिक्स पसंद आए और उन्होंने तुरंत सिद्धू से कांटेक्ट किया और सिद्धू से गाना लेके वो गाना गाया। तो इस तरह से सिद्धू मूसेवाला का डेब्यू हुआ पंजाबी सॉन्ग इंडस्ट्री में एज ए सॉन्ग राइटर। और जैसे ही लाइसेंस गाना रिलीज हुआ, वो काफ़ी हिट हुआ और ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला को लोग जानने लगे। इसी दौरान साल 2016 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 1 साल के कोर्स के लिए वो कनाडा चले गए और कुछ सालों तक एक सॉन्ग राइटर के रूप में काम करने के बाद सिद्धू ने सिंगिंग इंडस्ट्री में काम करने का फैसला किया और सिद्धू के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई 2017 में आया गाना जी वैगन से। इसमें सिद्धू मूसेवाला की साथी थी गुर्रेज अख्तर, मगर ये गाना ज़्यादा नहीं चला। फिर अगस्त 2017 में सिद्धू का एक और गाना सो हाई रिलीज हुआ। ये गाना हिट साबित हुआ। इस गाने को अब तक यूट्यूब पे 495 मिलियन बार देखा जा चुका है। इस गाने के बाद लोग सिद्धू मूसेवाला को और पहचानने लगे। 2018 में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था PBX1। इसमें कुल 13 गाने थे। इसमें जट्टदा मुकाबला और बैड फुले जैसे गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद सिद्धू ने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। जस्ट लिसन, इट्स ऑल अबाउट यू, सेम बीप, ढाका, सेल्फ मेड, इस्सा जट, चूजन, सिंधु एंथम जैसे कई गाने गाए और सभी गाने हिट हुए। सिद्धू मूसेवाला ने 2 हफ्ते पहले एक गाना रिलीज किया था, जिसका नाम था द लास्ट राइड। इस गाने में सिद्धू जवानी में जनाजा उठने की बात कर रहे थे, लेकिन किससे पता था कि ये गाना बहुत ही जल्द हकीकत में बदल जाएगा। इसके साथ ही सिद्धू का एक और गाना था 295 और जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई, उस दिन की तारीख भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। अगर अचीवमेंट की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला के एल्बम PBX1 को ब्रिट एशिया म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला था। इसके अलावा सिद्धू को बेस्ट इंटरनेशनल एक्ट और बेस्ट लिरिक्स का भी अवार्ड मिला था। सिद्धू का गाना जट्टदा मुकाबला उस समय काफ़ी चर्चा में रहा। लोगों ने कहा कि जट्टदा मुकाबला जैसे गाने कास्टिज्म को प्रमोट करने वाले हैं। इस तरह के गाने यूथ को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। एक तरफ सिद्धू के गानों की आलोचना हो रही थी और दूसरी तरफ उनके गाने दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। सबसे विवादित गाना जट्टदा मुकाबला UK एशियन म्यूजिक चार्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गया था।
गाने आते रहे और सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी में इजाफा होने लगा। 2020 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने सिद्धू मूसेवाला को टॉप 50 न्यू आर्टिस्ट में शामिल किया। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए फख्र की बात रहती है। शुरुआती दौर में सिद्धू टी सीरीज और हम्बल म्यूजिक से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना खुद का लेबल स्टार्ट किया जिसका नाम है 5911 रिकॉर्ड्स, ताकि ये एक प्लेटफॉर्म बने नए आर्टिस्ट के लिए। और इस लेवल से उन्होंने कई आर्टिस्ट को अपने सिंगिंग करियर में बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है। 2021 में सिद्धू ने अपना तीसरा एल्बम मूसे टेप रिलीज़ किया जिसमें 32 गाने थे। 32 ट्रैक वाले इस एल्बम में सिद्धू ने बोहेमिया, मॉरिसन, डिवाइन जैसे पॉपुलर आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया। इस एल्बम को तगड़ा रिस्पांस मिला। 12 सितंबर 2021 में सिद्धू ने लंदन के वायरलेस फेस्टिवल में ब्रिटिश रैपर मिस्ट के साथ परफॉर्म किया। मूसेवाला इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय सिंगर थे। सिंगिंग के अलावा सिद्धू ने यस आई एम स्टूडेंट और तेरी मेरी जोड़ी जैसे पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। अगर कंट्रोवर्सीज की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला का करियर विवादों से भरा रहा है। उनके गानों के बारे में कहा जाता था कि उनके गाने भड़काऊ होते हैं जो नौजवानों को मिसगाइड करते हैं। उनके गानों में गन कल्चर और गैंगस्टर को बढ़ावा देने की बातें की जाती है। उनका एक गाना पंजाब माय मदरलैंड को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि इस गाने में कुछ विवादित सीन्स को दिखाया गया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में रिलीज़ हुआ ट्रैक स्केपगोट पर भी काफ़ी विवाद हुआ। इतना ही नहीं, मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला की 2 वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो कुछ पुलिस मैन के साथ AK-47 की ट्रेनिंग ले रहे थे। और इस वीडियो के वायरल होते ही आर्म्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ कई केसेस रजिस्टर किए गए, पर स्ट्रॉन्ग केस ना होने की वजह से सिद्धू मूसेवाला को तुरंत ही बेल मिल गई। इस घटना के बाद सिद्धू ने अपनी भड़ास निकालने के लिए एक गाना भी बनाया जिसका नाम था संजू। इस गाने में वो खुद पर लगे चार्ज को संजय दत्त के साथ कंपेयर कर रहे थे। इसके साथ ही पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई थी, क्योंकि करण ने सिद्धू के कई गाने रिलीज से पहले ही लीक कर दिए थे। ऐसा आरोप सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने उनके ऊपर लगाया था। दोनों ने एक दूसरे के लिए डिस ट्रैक भी निकाला था। करण औजला ने निकाला था लफाफे और सिद्धू मूसेवाला ने निकाला था वार्निंग शॉट्स। फिर भी सिद्धू मूसेवाला के गुजर जाने के बाद करण औजला ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल से शोक भी जताया था। सिंगिंग और एक्टिंग के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। उन्होंने इस साल पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मानसा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर विजय सिंगला 63,000 वोटों से जीत गए। हालांकि पॉलिटिक्स में आने वाले सिद्धू अपने परिवार के पहले ऐसे मेंबर नहीं थे। उनकी मां चरण कौर भी चुनाव लड़कर गांव की सरपंच बनी थी। सिद्धू उनके लिए भी कैंपेनिंग किया करते थे। सिद्धू मूसेवाला अमेरिकन रैपर टुपाक शाकुर के गानों से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। वो उनको काफ़ी एडमायर भी करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी टुपाक जैसी ही हुई। बेशक सिद्धू मूसेवाला बेहद ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। उनकी डेथ केवल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए लॉस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी बड़ा लॉस है। ये एक ट्रिब्यूट वीडियो था शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला को। इस वीडियो के जरिए हम सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। धन्यवाद।